किसी ने क्या खूब कहा है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंच पाते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसी स्टेटमेंट के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना करंट अफेयर्स। देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए किस नाम से कॉमन मोबिलिटी ऐप लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली सरकार के द्वारा एक कॉमन मोबिलिटी ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वन दिल्ली। क्या नाम है उसका? वन दिल्ली। ये स्टार्ट किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन भारत में जन औषधि दिवस मनाया जाता है? किस दिन जन औषधि दिवस मनाया जाता है? यह है 7 मार्च। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। यह है जेनरिक औषधि, जेनरिक जो मेडिसिन होते हैं उस पर जागरूकता पैदा करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेनका गांधी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाली महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों को मनाने के लिए किस नाम से पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी कौन है? ये है मेनका गांधी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। इनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाली महिलाओं की असाधारण उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम का क्या नाम है? वेव वंडर वुमेन। क्या उसका नाम? वेव वंडर वुमेन। वेव वंडर वुमेन। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को पहला स्थान हासिल हुआ? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, इसमें पहला स्थान हासिल हुआ इंदौर को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। इंदौर को लगातार यह तीसरा बार पुरस्कार मिला है। ठीक है, लगातार 3 बार से इंदौर ही प्रथम स्थान पर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में देश भर में कितने जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में कितने जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की है? यह टोटल 22 जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने एक कानून पास किया है जिसके तहत सरकार या राष्ट्रपति का अपमान करने पर 15 दिनों की जेल या 1.06 लाख रुपीस का जुर्माना हो सकता है? तो किस देश की संसद ने एक ऐसा कानून पारित किया है जिसके तहत अगर कोई इंसान, ठीक है, कोई शख्स, कोई सिटीजन वहां का सरकार या राष्ट्रपति का अपमान करता है तो उसे या तो 15 दिन की जेल हो सकती है और अधिकतम 1.06 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये है रूस में ऐसा फरमान जारी हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि वेनेजुएला की सरकार ने किस देश के राजदूत डेनियल क्रीनर को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है? पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है वेनेजुएला की सरकार ने किस देश के राजदूत डेनियल क्रीनर को? तो यह जर्मनी का राजदूत। अब पर्सोना नॉन ग्राटा क्या होता है? पर्सोना नॉन ग्राटा एक फरमान होता है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, इंसान, वो वैसा व्यक्ति, ठीक है, जो विदेशी है, ठीक है, कोई भी वैसा शख्स जो विदेशी है वह उस देश में नहीं आ सकता है। आप आसान भाषा में इसको समझो, पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब पर्सन नॉट ग्रांटेड। ठीक है, पर्सन नॉट ग्रांटेड, इसका मतलब हुआ कि वैसे लोग जो हैं तो विदेशी लेकिन वो आ सकते थे पहले, लेकिन अब उनको परमिशन नहीं है। ठीक है, अगर किसी को पर्सोना नॉन ग्राटा मिल जाता है तो वेनेजुएला में जो जर्मनी के राजदूत थे डेनियल क्रीनर, अब उनको परमिशन नहीं है वहां रहने का, वो एंट्री नहीं कर सकते हैं वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के जरिए एक आभूषण पार्क बनाया गया है? तो किस शहर में एक आभूषण पार्क बनाया गया है? कैसा पार्क है? आभूषण पार्क। और इसमें कितने खर्च हुए हैं? ये लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह है मुंबई में एक आभूषण पार्क बनाया गया है और देश की यह पहली ऐसी ज्वेलरी पार्क है। और इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? इसका शिलान्यास किया गया हमारे वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा। सुरेश प्रभु के पास अभी 3 डिपार्टमेंट है, वाणिज्य उद्योग का और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक
मनुष्यों द्वारा भूमि प्रयोग बढ़ाए जाने से आगामी 50 वर्ष में कितने प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा बढ़ने की आशंका है? किसने ये प्रकाशित किया है? नेचर क्लाइमेट चेंज। नेचर क्लाइमेट चेंज एक मैगजीन है जिसने प्रकाशित किया है अगले 50 साल में जो हमारे द्वारा यानी मानवों के द्वारा भूमि का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, इसके कारण से ऑलमोस्ट 17,000 ऐसे स्पीसीज होंगे अगले 50 सालों में जो विलुप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 6 मार्च 2019 को इसरो ने किस देश के साथ भारत में संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी इसरो ने किसी एक देश के साथ भारत में संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ये कौन सा देश है? यह है फ्रांस। इसरो ने फ्रांस के CNES के साथ ये समझौता किया है और इन दोनों एजेंसियों ने जलवायु और महासागर मौसम निगरानी उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स और सरल अल्टिका, क्या है नाम? 2 उपग्रह है, मेगाट्रॉपिक्स और सरल अल्टिका, इन दोनों को स्थापित करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है सरकार ने 7 मार्च 2019 को नए 20 रुपए के सिक्के जारी करने की घोषणा की जिसे आकार का बनाया गया है। यानी न्यू 20 रुपए के सिक्के लॉन्च होने वाले हैं और इसका आकार कैसा होगा ये आपको बताना है। इसका आकार होगा द्वादशभुज, द्वादशभुज या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डोडेकागोन। क्या बोलते हैं? डोडेकागोन, डोडेकागोन। और डोडेकागोन क्या होता है? ये 12 एज्ड होता है, ठीक है, यानी 12 एज होते हैं, इसमें 12 किनारा होता है। तो नया जो 20 रुपए का सिक्का होगा वह होगा 12 किनारों वाला बहुभुज। ये बना किससे होगा? इसमें 65% तांबा होगा, 20% निकल होगा और 15% जस्ता होगा। ये आप याद रखना। इसमें तांबा यानी कॉपर कितना होगा? कॉपर होगा 65%। उसके बाद निकल कितना होगा? निकल होगा टोटल 20% और जिंक कितना होगा? जिंक होगा 15%। ये 3 चीजें हैं इसमें, आप याद रखना। तो अब हमारे देश में कौन कौन से सिक्के हो जाएंगे? 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के और 20 रुपए के सिक्के। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 से इसरो के विशेषज्ञों को गगनयान परियोजना के लिए प्रशिक्षण कहां दिया जाएगा? गगनयान परियोजना के लिए प्रशिक्षण कहां दिया जाएगा? यह दिया जाएगा फ्रांस में। इसरो के वैसे विशेषज्ञ जो गगनयान से जाने वाले हैं, गगनयान आपको पता है कि गगनयान इसरो लॉन्च करने वाला है, तो इसमें जो भी जाने वाले हैं उनको प्रशिक्षण कहां दिया जाएगा? यह दिया जाएगा फ्रांस में। फ्रांस में कहां दिया जाएगा? तो फ्रांस में दिया जाएगा CADMOS, कैडमोस में। कहां दिया जाएगा? फ्रांस के कैडमोस में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोग्रेविटी एप्लीकेशन एंड स्पेस ऑपरेशन, ये होता है कैडमोस। कैडमोस क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोग्रेविटी एप्लीकेशंस एंड स्पेस ऑपरेशन। यहां और दूसरा है मेडेस। क्या है? मेडेस, MEDES, मेडेस। मेडेस ये है स्पेस क्लिनिक, ठीक है। इन दोनों जगहों पर इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार 2019 में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान सुविधाओं और उपकरणों के राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह कौन सा पोर्टल है? तो उस पोर्टल का नाम है iSTEM। इसको केंद्र सरकार लॉन्च करने वाली है जो पूरी तरह से सार्वजनिक वित्त पोषित होगी, ठीक है। सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान सुविधाओं और उपकरणों के राष्ट्रीय पोर्टल है, इसका नाम है iSTEM। और इसको बनाया किसने? इसको बनाया है IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान या आप इसको बोल सकते हो इंग्लिश में क्या होता है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ये बेंगलुरु में है और इसी ने इसको बनाया है iSTEM को। अगला क्वेश्चन है 7 मार्च 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप महानिदेशक के पद से किसे हस्तांतरित किया गया, यानी किसको हटा दिया गया? किसको हटा दिया गया? WHO के उप महानिदेशक पोस्ट से। यह है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन को WHO के उप महानिदेशक पोस्ट से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम का क्या नाम है जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 2019 में प्रस्तुत किया है? ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम, यह है स्वागत। इसका नाम है स्वागत। जिसको किसने बनाया है? इसको बनाया है बेल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। स्वागत
ठीक है, इसका क्या नाम है? स्वागत। तो मोदी जी ने इसे अहमदाबाद मेट्रो के पहले चरण के उद्घाटन के हिस्से के रूप में इस प्रणाली का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है कि 6 मार्च 2019 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो बार्क का निदेशक अभी कौन है? तो बार्क का निदेशक अभी है अजीत कुमार मोहंती। कौन है? अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती ये हैं बार्क के निदेशक। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने 2019 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास हेतु अपने पूर्वानुमान को कम करके %% कर दिया है। कितना % कर दिया गया है? पूर्वानुमान आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के द्वारा 2019 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास रेट कितना कम कर दिया गया? यह है 3.3%। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने 2019 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास हेतु अपने पूर्वानुमान को कम करके 3.3% कर दिया है। ठीक है, नवंबर 2018 में इसकी संभावना जताई गई थी 3.5, तो 0.2 से ये कम होकर हो गया 3.3। अगला क्वेश्चन है कि 2018-19 की दिसंबर जनवरी अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर रहा? यानी नीति आयोग का एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग होता है। उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में तो जो सबसे शीर्ष पर रहा वो कौन है? सोनभद्र, साहिबगंज, चतरा, ये तीनों रहे हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, सोनभद्र, साहिबगंज और चतरा 18-19 की दिसंबर जनवरी अवधि के लिए नीति आयोग की जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग है उसमें से ये टॉप पर आते हैं। इसमें से टोटल 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में केवल 112 ही इस सर्वेक्षण में भाग लिया। टोटल 115 को भाग लेना था लेकिन 112 ने ही इसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने 6 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की? मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है? ये क्या है? ओडिशा ने। शिल्पकारों के प्रति सराहना के प्रतीक के रूप में ओडिशा सरकार ने 6 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की। योजना उन्हें मासिक सहायता प्रदान करेगी। 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले और 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले शिल्पकारों को 800 रुपए, कितना मिलेगा? 800 रुपए प्रति माह सहायता दिए जाएंगे। 80 साल से अधिक उम्र वाले शिल्पकारों को 1000 रुपए मासिक सहायता शुल्क दिया जाएगा। ठीक है, और ये किस सरकार ने शुरुआत की है? यह है ओडिशा सरकार के द्वारा शुरुआत की गई एक योजना। अगला क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है कि आयकर विभाग ने स्टार्टअप हेतु संशोधित मानदंडों को अधिसूचित किया है जिससे उन्हें 1.5 करोड़ के निवेश के लिए एंजल टैक्स की छूट मिलेगी। एंजल टैक्स क्या होता है? ये एक तरह का इनकम टैक्स है जो अनलिस्टेड कंपनीज को लगाया जाता है। ठीक है, तो एंजल टैक्स में छूट मिलेगी किसको? स्टार्टअप हेतु जो भी कंपनीज हैं स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको। कितने मैक्सिमम अमाउंट तक? ये है 25 करोड़ रुपए तक। अगर वो 25 करोड़ रुपए तक के निवेश करते हैं तो उसको एंजल टैक्स में छूट मिलेगी। ऐसा मानदंडों में संशोधित किया गया है। स्टार्टअप हेतु जो भी मानदंड थे उसमें संशोधित किया गया है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए फिर से मिलते हैं कल कुछ न्यू अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।